लड़की थी जो हर समय बस अपनी भाभी की बुराई करती रहती। अपनी भाभी गुंजन में कुछ ना कुछ कमियां निकालने के लिए बस मौके ढूंढा करती और अपनी माँ कलावती को हर वक्त अपनी भाभी गुंजन के खिलाफ भड़काती रहती। दरअसल सुमन की भाभी गुंजन जब से शादी करके घर आई हैं, तब से घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। गुंजन सर्वगुण संपन्न बहू थी। सुमन को छोड़कर सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे। इधर सुमन एक नंबर की कामचोर लड़की थी। काम से बचने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर बचने की कोशिश करती रहती। इसीलिए उसको हमेशा डांट पड़ती रहती। एक दिन की बात है, सुमन सुबह सुबह अपनी माँ कलावती के पास पहुंची और बोली, माँ 7 बज गए हैं और महारानी जी अभी तक सो रही हैं। मेरे कॉलेज जाने का टाइम भी हो गया है। भाई और पापा भी ऑफिस जाने वाले हैं। और तो और माँ, आपकी पूजा का समय भी हो गया है और इन मैडम को उठने का समय अभी तक नहीं हुआ। तब कलावती हंसते हुए बोली, अरे सुमन बेटी, तू इतना क्यों परेशान हो रही है? बहू ने सारा काम कर लिया है। तू यूं ही अपनी भाभी के पीछे परेशान रहती है। तभी वहाँ पे गुंजन आ जाती है और माँ बेटी की बातें सुनकर सुमन से कहती है, अरे मेरी प्यारी ननद, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम्हारी भाभी है ना, वो सारा काम टाइम से कर लेती है। इतना सुनकर सुमन सकपका जाती है और अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी, आप तो सो रही थी ना, मुझे लगा कि सारा काम पड़ा होगा, इसीलिए मैं माँ को तो बस बता रही थी। तब गुंजन कहती है, अरे ननद रानी, क्या बताऊं मैं आपको, कल रात में अलार्म लगाना ही भूल गई। वो तो शुक्र है तुम्हारे भैया के फोन में अलार्म लगा था, तो मैं टाइम से उठ गई और सारा काम निपटा ली। तब कलावती सुमन से कहती है, कुछ सीख अपनी भाभी से। तू बस दिन भर सज संवर कर हाथ में मोबाइल लेकर दूसरों में कमियां ही निकालना जानती है और कुछ नहीं आता तुझे। यह सुनकर सुमन को गुस्सा आ गया और वह बिदक कर बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चल दी। बड़बड़ाते हुए वह बोलती है, ये भाभी पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। जब से इस घर में आई है, जीना मुश्किल कर दिया है। एक दिन गुंजन की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है तो घर का सारा काम पड़ा रहता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद कलावती चिल्लाते हुए सुमन को आवाज देती है, ओ सुमन, ओ सुमन, कहाँ है तू? तुझे कब से बुला रही हूँ, जरा बाहर तो आ, कब से मोबाइल में लगी पड़ी है। माँ की आवाज सुनकर सुमन बाहर आती है और गुस्से से बोलती है, क्या है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? इस पर कलावती कहती है, अरे जा रसोई में फटाफट खाना बना ले, कपड़े धुलकर उन्हें सुखा दे और पौधों में थोड़ा पानी भी दे देना। इतना सुनते ही सुमन मुंह बनाते हुए बोली, क्यों, आज आपकी लाडली बहू कहाँ है? बीमार तो नहीं हो गई फिर से? हाँ भाई, बीमारियां तो हमेशा उन्हीं को ही आती हैं। जब देखो तब बहाने बनाकर बिस्तर पर आराम फरमाती रहती हैं। तभी वहां पर गुंजन का पति आ जाता है। सुमन की ये बातें सुनकर वह
गुस्से में बोलता है। अरे सुमन, यह क्या बड़बड़ा रही है? तू पागल हो गई है? तुझे अपने से बड़ों का कोई लिहाज है भी या नहीं? तुझे एक दिन काम करना पड़ रहा है तो बहुत परेशानी हो रही है। यह कहकर रुपेश अपने कमरे में चला गया। रुपेश के चले जाने के बाद सुमन मुंह बनाते हुए बोली, मेरा भाई मुझसे पहले कितना प्यार करता था। जब से ये चुड़ैल इस घर में आई है तब से मेरा भाई जानवर जैसे हो गया है। बस जब देखो तब उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। यह कहकर सुमन अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है और वहीं से चिल्लाकर बोलती है, माँ सुनो, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। एक दिन जब गुंजन बाजार से लौट रही थी तभी उसकी नजर पार्क में बैठी अपनी ननद सुमन पर पड़ी। वह एक लड़के से बात कर रही थी। गुंजन सुमन के पास जाती है। सुमन अपनी भाभी को अचानक सामने देखकर हड़बड़ा जाती है और बोलती है, अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? इस पर गुंजन कहती है, अरे ननद रानी, मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रही हो? यह सुनकर सुमन अपने भाभी से बोली, भाभी, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम दीपक है। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। यह सुनकर गुंजन बोली, अच्छा जी, तो ये पढ़ाई हो रही है? तभी तो मैं सोचूं, कॉलेज का प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, तो ये प्रेम कहानी का प्रोजेक्ट बन रहा है। इस पर दीपक डरते हुए बोला, भाभी, मैं तो इस पर गुंजन गुस्से से बोली, क्या मैं तो लगा के रखा है, जो बोलना है साफ साफ बोलो। तब सुमन गिड़गिड़ाते हुए बोली, भाभी प्लीज, घर पर किसी को कुछ मत बताइएगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज भाभी। गुंजन कुछ देर तक सोचने के बाद बोली, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? भाभी, आप जो कहो वो, मैं आज से घर का सारा काम करूंगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगी। फिर क्या था, उस रोज के बाद सुबह उठकर सुमन घर का सारा काम करती और अपनी भाभी की सारे कामों में मदद करती, अपनी माँ की खूब सेवा करती। सुमन के इस बदले रूप को देखकर घर वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह यही सुमन है जो हर वक्त काम से जी चुराती थी। सुमन की माँ कमलावती सोचती, चलो आखिरकार मेरी बहू ने सुमन को अच्छे रास्ते पर ला ही दिया। ये सोच सोच कर कमलावती मन ही मन खूब खुश होती। एक दिन मौका पाकर गुंजन अपनी सास कलावती से बोली, माँ जी, मैंने सुमन के लिए एक लड़का देखा है, उसका नाम दीपक है, वो अच्छे घर परिवार से है, आप कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? इतना सुनकर कमलावती खुशी से बोली,
अरे बहू, इसमें पूछने की क्या बात है। एक काम करो, कोई अच्छा सा दिन देखकर दीपक और उनके घर वालों को बुला लो। जब यह बात सुमन को पता चली कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो वह बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है भाभी मुझसे बदला ले रही है। हाँ, यही मौका है बदला लेने का। यही सोचती हुए वह मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन जब दीपक और उसके घर वाले सुमन के घर आते हैं, तो दुखी मन से सुमन उनके सामने आती है। लेकिन सामने दीपक को देखकर वह चौंकती हुई अपनी भाभी गुंजन की तरफ देखती है और गुंजन मुस्कुराने लगती है। सुमन बहुत खुश हो जाती है और वह समझ जाती है कि यह सारा प्लान भाभी का है। भाभी ने मेरी खुशी के लिए क्या नहीं किया, और एक मैं हूँ जो हमेशा भाभी को गलत ही समझती रही। इस प्रकार सुमन और दीपक की शादी खूब धूमधाम से हो जाती है और सभी लोग प्यार से रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना